हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग स्पेशल फैक्ट्स में प्रतिदिन 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जिसका यह छठा वीडियो है इस सीरीज का, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, जिसका नोटिफिकेशन प्रतिदिन आपको सुबह 7 बजे मिलता है। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, भारत। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में यह कहाँ बना है? तो भारत में दुर्गापुर में बना है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह सोलर ट्री जो है प्रौद्योगिकी मंत्रालय के CSIR और CMERI द्वारा विकसित किया गया है, जिसके द्वारा 11.5 किलोवाट बिजली उत्पन्न की जा सकेगा। दूसरा प्रश्न है, भारत कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 2025 तक। यह लक्ष्य जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा रखा गया है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अभी हैं ओम बिरला। वहीं लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, स्पीकर कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त सत्र के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 118(4) से संबंधित है। जबकि धान विधेयक को लेकर के दोनों सदनों को बुलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा बैठक की कराई जाती है, तो यह अनुच्छेद 108 के तहत कराई जाती है। चौथा प्रश्न है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है छाल। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिनकोना की छाल से किसकी दवाई बनाई जाती है? तो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। इसकी छाल में जो है क्यूनाइन पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, अजात शत्रु निम्नलिखित में से किस वंश का था? दोस्तों सही उत्तर है इसका हर्यक वंश का। हर्यक वंश जो है इसके संस्थापक थे बिंबिसार, और बिंबिसार की हत्या करके, अपने पिता की खुद हत्या करके अजात शत्रु राजा बना था, शासक बना था। अजात शत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है, और अजात शत्रु की हत्या करके उसका पुत्र उदयन राजगद्दी बैठा था। तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है, और हर्यक वंश मगध पर अपनी शासन स्थापित की थी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ध्यान दीजिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की बात करें हम लोग, तो रीट जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकारों का जब हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट और या फिर हाई कोर्ट डायरेक्ट रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है मौलिक अधिकारों के हनन के समय में। सातवां प्रश्न है, जसवंत और वसावन, यहाँ पे दसावन नहीं होगा, बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? तो अकबर के दरबारी थे। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? दसवंत और बसावन का उल्लेख जो है अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में मिलता है। आठवां प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर को। अब ध्यान दीजिएगा, 21 जून को जो है 22 दिसंबर को सबसे जो है बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। वहीं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नौवां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर है 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता जो है, इरविन जो थे लॉर्ड इरविन उस समय के तत्कालीन वायसराय थे, और उनके और महात्मा गांधी के बीच यह समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने युद्ध बंदियों को छोड़ने, हिंसा का आरोप नहीं लगाने, अधिक रिहा करने के लिए बात की थी, और उसके अलावा कहा था कि नमक बनाने की अनुमति दी जाए। जबकि उन्होंने कहा था, और इरविन इसमें कहा गया था कि गांधी जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो जाएगी। 10वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही उत्तर है टांसले। अब क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि टांसले ने पारिस्थितिकी संकल्पना कब प्रस्तुत की थी? तो 1935 में इन्होंने प्रस्तुत की थी। 11वां प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो ये है होमी जहांगीर भाभा। अब ध्यान दीजिएगा, होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में ही परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था भारत में,
और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो होमी जहांगीर भाभा के। और भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 10 अगस्त को किया गया था, 10 अगस्त 1948 को किया गया था। 12वां प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है 918, यानी 918 व्यक्ति प्रति मतलब ये लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं, यही लिंगानुपात है। जबकि भारत का लिंगानुपात जो है 943 है। दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो इसका सही उत्तर है कार्डेमोम हिल्स। कार्डेमोम नहीं होता, कार्डेमोम हिल्स होता है। कार्डेमोम हिल्स दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। दक्षिण भारत की जो है सर्वोच्च शिखर जो है अन्नामलाई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है कार्डेमम पहाड़ी, जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्षिण भारत की ही नहीं, भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी के रूप में भी इसे जाना जाता है। और केरल की सबसे दक्षिणी पहाड़ी भी इसे कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पटना। सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कानपुर। कानपुर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। कानपुर सबसे बड़ा है, कानपुर के बाद पटना है। 1 नंबर पे कानपुर है, दूसरा नंबर पे पटना हो जाएगा, तीसरा नंबर पे वाराणसी होगा, और चौथा नंबर पे इलाहाबाद होगा। इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, पटना जो है किसी भी राज्य की राजधानी है जो गंगा किनारे स्थित है, तो पटना है। गंगा नदी के बारे में देखें हम लोग, तो गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, और यह जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। 15वां प्रश्न है, दक्षिणी गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो है स्थित है। इसे श्वेत महादेश, अंटार्कटिका की बात करें हम लोग तो इसे श्वेत महादेश के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है सालों भर बर्फ से ढका रहता है। अंटार्कटिका में जो है भारत का पहला अनुसंधान स्थापित केंद्र है, यह दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत का अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी, सॉरी 1984 में हुई थी। 16वां प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर है नीदरलैंड। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है, जो एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। यह जो है गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। 17वां प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर है जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान अनुसंधान के हेतु जो है दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में 5 जगहों पे यह निर्माण करवाया गया था जंतर मंतर का। 18वां प्रश्न है, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं मित्र के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक लेखा समिति। 19वां प्रश्न है, सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एरियन और प्लूटार्क ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एरियन ने क्या वर्णित किया चंद्रगुप्त मौर्य को, तो एंड्रोकोट्स, और प्लूटार्क ने भी इसे एंड्रोकोट्स ही कहा है। 20वां और आज का अंतिम प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से जो है नान्यदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी जो है, कर्नाटक की राजधानी थी सिमरवागढ़ जो थी, यह कर्नाटक की राजधानी थी। यह जो है कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश को जाना जाता है, तो कर्नाट वंश को जाना जाता है। कर्नाटक नहीं, यहाँ पे कर्नाट होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो व्यक्ति नए हो चैनल पे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।